अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एक यूज्ड लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है या लैपटॉप में किन किन चीज़ों को चेक करना होता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने लैपटॉप परचेज करना है तो हमें गाइड करें कि हम कौन सा लैपटॉप परचेज करें, हम लैपटॉप परचेज करते वक्त किन किन चीज़ों को चेक करें, वो लैपटॉप किस तरह का होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे प्रोफेशन के हवाले से मुझे किस तरह का लैपटॉप सूट करेगा और उसकी प्राइस रेंज कहाँ तक होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप यूज्ड लैपटॉप परचेज करते वक्त एक बेहतर मशीन खरीद सकें। इस वीडियो के स्टार्ट में हम देखेंगे कि यूज्ड लैपटॉप को किस तरह से चेक किया जाता है और वीडियो के एंड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लैपटॉप चूज करना चाहिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम टिप्स की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है कि लैपटॉप परचेज करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमें लैपटॉप का प्रोसेसर चेक करना है, उसके बाद उसकी मेमोरी या रैम चेक करनी है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी चेक करनी है, बैटरी की हेल्थ चेक करनी है, चार्जिंग या चार्जर को किस तरह से चेक करना है, एलसीडी की चेकिंग हम किस तरह से करेंगे, और मीडिया कनेक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि इन चीज़ों को किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसर। लैपटॉप की स्पीड क्योंकि प्रोसेसर और रैम पर बेस कर रही होती है, इसलिए लैपटॉप परचेज करते वक्त प्रोसेसर की स्पीड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि प्रोसेसर को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक कि आप अपने कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे सिस्टम के टैब में प्रोसेसर की ऑप्शन मौजूद है। यहां पर लिखा हुआ है इंटेल आर कोर TM i5। तो यहां से हमें पता चलता है कि प्रोसेसर कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि ये कोर i5 है। प्रोसेसर की कोर चेक करने के साथ साथ आपको उसकी जनरेशन भी चेक करनी होती है कि ये प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है। लेट्स से एक प्रोसेसर कोर i3 5th जनरेशन से बिलोंग कर रहा है तो वो प्रोसेसर बेहतर होगा एक कोर i5 सेकेंड जनरेशन के प्रोसेस से, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं और उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है सेकंड जनरेशन पे। सो जनरेशन का ख्याल लाजमी रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम जनरेशन को चेक कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि ये प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक कि जब आप देखेंगे कि आपकी प्रोसेसर की सीरीज कौन सी है या कोर क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोर i5, उसके साथ एक मॉडल लिखा होता है, जैसे ये 5300U लिखा हुआ। तो ट्रिक ये है कि आपको इसकी जनरेशन इस तरह से देखनी है कि आपने इस मॉडल का पहला डिजिट देखना है। जैसे कि ये 5300 है तो इसका पहला डिजिट 5 है, तो इट मींस कि इसकी 5th जनरेशन है। ये मॉडल्स क्योंकि जनरेशन वाइज आते हैं इसलिए मॉडल का पहला डिजिट ही हमें बता देता है कि ये प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है। तो ये प्रोसेसर मेरे पास कोर i5 5th जनरेशन से बिलोंग कर रहा है। तो आपने लैपटॉप परचेज करते वक्त उसकी कोर और जनरेशन दोनों का ख्याल रखना है। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट जनरेशन का पीसी परचेज करें तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी होती है वो है रैम या मेमोरी, कि आपके लैपटॉप में कितनी मेमोरी इंस्टॉल्ड है। तो उसको चेक करने के लिए भी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन उसी जगह पर मौजूद है। ये लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 8 GB। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने GB रैम इंस्टॉल्ड है। रैम की मेमोरी देखने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि रैम की सीरीज़ कौन सी है या रैम की जनरेशन कौन सी है। जिस तरह से हमने देखा कि प्रोसेसर की जनरेशन होती हैं, इसी तरह से रैम की भी सीरीज़ या जनरेशन होती हैं जिनको DDR, DDR2, DDR3 कहा जाता है। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी रैम की सीरीज़ कौन सी है, क्योंकि लेटेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास ये एक पिक्चर मौजूद है। इसमें आपको तीनों तरह की रैम सीरीज नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो DDR है, उसके बाद DDR2 और DDR3। आपको नज़र आ रहा होगा इन तीनों मॉड्यूल्स पर एक छोटा सा कट नज़र आ रहा है। मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा कट हमें नज़र आ रहा है। इस मॉड्यूल पे भी, इस पे भी और तीसरे मॉड्यूल पे भी हमें ये कट नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इस कट की पोजीशन तीनों मॉड्यूल्स पे डिफरेंट नज़र आ रही है। अगर आप DDR पे देखें तो ये कट लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ के यहाँ पर प्लेस किया गया है, और जबकि DDR2 में ये लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़ के प्लेस किया गया है एज कंपेयर टू DDR, और DDR3 में ये नियर अबाउट
सेंटर के पास लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। इस कट को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि हमारी रैम की सीरीज कौन सी है या जनरेशन कौन सी है। तो कोशिश करें कि आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट रैम यानी DDR3 होनी चाहिए। तो DDR3 की पहचान ये है कि इसका कट जो है वो सेंटर पोजीशन से जस्ट लेफ्ट साइड पे होगा। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आपने चेक करनी है वो है हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उसके लिए हम PC आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और मैनेज की ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मैनेज की। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने स्टोरेज की ऑप्शन में जाना है और डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। स्टोरेज की ऑप्शन में डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये 465 GB जो आपकी ऑनलाइन हार्ड डिस्क है उसका साइज बताया जा रहा है और साथ में ये 580 MB जो है वो अनएलोकेटेड है। तो ये टोटल मिला के अबाउट 500 GB बनती है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी हार्ड ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो 500 GB है। कैपेसिटी के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी हार्ड ड्राइव की टाइप कौन सी है। जी हाँ, आपके कंप्यूटर में जो हार्ड लगी हुई है वो SSD है या HDD है। अब ये SSD और HDD क्या है उसको हम ज़रा इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। हमारे राइट साइड पे जो हार्ड ड्राइव दिखाई गई है वो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव HDD हार्ड ड्राइव है और लेफ्ट साइड पे SSD दिखाई गई है। इनमें डिफरेंस देख लें। जो हमारी पहले से मौजूद जो हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव का मॉडल है उसमें हमारी हार्ड में मीडिया मौजूद होता है। ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है मीडिया कहलाती है। मीडिया मौजूद होता है, इसके ऊपर डाटा राइट होता है। SSD हार्ड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी चिप्स में डाटा सारा के सारा स्टोर हो रहा है। अगर हम इन दोनों हार्ड्स का कंपैरिजन करें तो HDD हार्ड जो होती है वो कंपैरेटिवली चीपर होती है, प्राइस इसकी कम होती है और इसमें हमारे पास कैपेसिटी भी ज्यादा मौजूद होती है। इसके साथ अगर कंपेयर करें SSD हार्ड को तो ये परफॉर्मेंस में बेहतर होती है क्योंकि ये मेमोरी चिप्स होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, हाँ, मगर इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एज़ कम्पेयर टू HDD, SSD की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, मगर इसके बेनिफिट्स भी हैं। HDD हार्ड के क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस पर कोई चीज़ हिट हो जाए, ये गिर जाए तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि SSD हार्ड में डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। और PC की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करती हैं। अगर आपके कंप्यूटर में SSD हार्ड इंस्टॉल्ड है तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू HDD हार्ड। तो ये आपने अपनी सहूलत के मुताबिक चूज करनी है कि आप हार्ड की कौन सी टाइप अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली SSD हार्ड ज़्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू HDD हार्ड। और नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करनी है वो बैटरी की परफॉर्मेंस। तो बैटरी की परफॉर्मेंस हम किस तरह से चेक करेंगे? आपको करना क्या है कि जो लैपटॉप आप परचेज कर रहे हैं उस पर वाईफाई को ऑन कर देना है और लैपटॉप पर कोई मीडिया प्ले करना है, जैसा कि कोई सॉन्ग प्ले कर लें या यूट्यूब से कोई वीडियो प्ले कर लें और उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़ा हाई रखें। और उसके बाद आप ये टाइम के पास बैटरी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज शो हो रही होगी। आपने क्या करना है कि 1 मिनट तक किसी भी वीडियो को प्ले करना है और बैटरी की परसेंटेज को मॉनिटर करना है और देखना है कि 1 मिनट में बैटरी की परसेंटेज कितनी कम होती है। तो जितनी परसेंटेज कम होती है, लेट से 1% कम होती है, तो उसको आपने कैलकुलेट करके अपनी पर आवर बैटरी परसेंटेज निकाल लेनी। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बैटरी परफॉर्मेंस मैक्सिमम कितनी हो। और इसके साथ साथ लैपटॉप परचेज करते वक्त बैटरी की चेक वारंटी होती है। 2 और 3 डेज की चेक वारंटी होती है जिसके दौरान आपने बैटरी की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। आपको एक लिमिट बता दी जाती है कि आपकी बैटरी मिनिमम 2 आवर्स चलेगी। नेक्स्ट थिंग जो आपने चेक करनी है वो है चार्जर या लैपटॉप की चार्जिंग परफॉर्मेंस। तो फर्स्टली आपने चार्जिंग को चेक करने के लिए लैपटॉप में चार्जर प्लग करना है और चेक करना है कि ये प्रॉपरली चार्जिंग कर रहा है या नहीं। उसके लिए आपने चार्जर लगाकर, चार्जर प्लग करके वेट करना है जब तक आपकी बैटरी की परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर 26% शो हो रही है तो आपने चेक करना है जब तक ये इंक्रीज नहीं हो जाती। इट मीन्स कि बैटरी की परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए चार्जर लगाने से। बाज़ का ये होता है कि चार्जर कनेक्ट हो जाता है मगर वो चार्जिंग नहीं कर रहा होता और आपकी बैटरी की परसेंटेज उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। तो इसको आपने इंश्योर कर लेना है। उसके बाद जरा आपने चार्जर को भी देख लेना है। मोस्टली चार्जर में पावर केबल का ज्यादा इशू होता है कि पावर केबल लो क्वालिटी की लगा दी जाती है जिसकी वजह से चार्जर की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। तो इस पिक्चर में आपको 2 तरह की केबल दिखाई गई हैं। तो चार्जर को चेक करते हुए केबल की क्वालिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने लैपटॉप की LCD को जरूर चेक करना है। तो LCD को चेक करने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज की ऑप्शन में जाना है।
बेसिकली हमने करना क्या है कि अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड की टाइप पिक्चर नहीं, हमें सॉलिड कलर्स चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर देना है। फुल ब्लैक करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे वापस आएंगे और गौर से स्क्रीन को देखेंगे, कहीं पर वाइट स्पॉट तो नहीं नजर आ रहा। अगर कहीं पर वाइट स्पॉट नजर आता है तो इसका मतलब है आपकी LCD 100% ओके नहीं है, स्पॉटेड है, जो कि ये स्पॉट बाद में इंक्रीज होता जाएगा। एक बार आपने स्क्रीन को ब्लैक कलर में चेक करना है और उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने स्क्रीन को वाइट कलर में चेक करना है। बाज़ औक़ात ब्लैक में कुछ स्पॉट्स नज़र नहीं आते, तो आपने अपनी LCD स्क्रीन को वाइट कलर में भी ज़रूर चेक करना है। और लास्ट थिंग जो आपने चेक करनी है कि आपके लैपटॉप में मीडिया कनेक्टिविटी की ऑप्शंस कितनी मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये USB की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर HDMI इसकी ऑप्शन मौजूद है। जो लोग प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं उनके लैपटॉप्स में ये पोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी अक्सर औकात HDMI केबल से ही की जाती है। और यूज्ड लैपटॉप परचेज करने के हवाले से जो लास्ट टिप ये है कि आप अपनी मशीन की कंडीशन ज़रूर मॉनिटर करें कि जो मशीन आप परचेज कर रहे हैं उसकी लुक और कंडीशन कैसी है। और अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन सा लैपटॉप परचेज किया जाए। प्रोफेशन के हवाले से कौन सा लैपटॉप परचेज किया जाए, तो मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं जिसमें कि आपका कंप्यूटर यूज़ इतना हैवी नहीं होता। नॉर्मल स्टूडेंट्स का इस्तेमाल क्या होता है कि उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, या वेब सर्फिंग करनी होती है, ईमेल की फैसिलिटी इस्तेमाल करनी होती है, या मैक्सिमम सोशल मीडिया इस्तेमाल करना होता है। और इसी तरह से जो नॉर्मल हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को। तो अगर इस तरह का प्रोफेशन है आपका तो आपको मिनिमम ये वाली रिक्वायरमेंट सूट करेंगी, जो कि Core i5 विद 4th जनरेशन और 4GB या 8GB रैम आप यूज़ कर सकते हैं और हार्ड डिस्क आप 500GB यूज़ कर लें। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है, जैसा कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप फिर रिलेटिवली इन चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आप जब यूज्ड लैपटॉप परचेज करने के लिए जाएंगे तो आप काफ़ी हद तक एक्सपर्ट होंगे लैपटॉप परचेज करने के हवाले से।